जब हम छोटे थे, डिज्नी और कार्टून्स हमारे लिए एक सपनों की दुनिया थे। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं, इस सपनों के पीछे छुपी है एक डार्क और टेरिफाइंग रियलिटी। यह सिर्फ कार्टून्स नहीं, यह एक सिस्टम है दिमाग कंट्रोल करने का, मैसेजेस भेजने का और कुछ और भी ज्यादा सिनिस्टर। आज हम खोलेंगे इस अंधेरे का राज। हम सब ने देखी हैं वो डिज्नी मूवीज, लायन किंग, द लिटिल मरमेड, अलादीन। लेकिन क्या आपने कभी गौर से देखा है इन फिल्म्स को? इनमें छुपे हैं कई राज, ऐसे सिंबल्स, ऐसे साइंस जो दिखते तो इनोसेंट हैं, लेकिन इनका मतलब बहुत गहरा है। ऑल सीइंग आई, पिरामिड्स, ऑकल्ट सिंबल्स, ये सब सबकॉन्शियस लेवल पर बच्चों के दिमाग को इन्फ्लुएंस करते हैं। लायन किंग में एक सीन है जहां स्टार्स से सेक्स लिखा हुआ दिखता है। कोइंसिडेंस या फिर किसी ने जानबूझकर डाला है यह सीन? द लिटिल मरमेड के ओरिजिनल पोस्टर में कैसल की शेप, वो भी कुछ अजीब है। क्या यह सब सिर्फ इमेजिनेशन है या फिर कुछ और छल रहा है? यह सिंबल्स कोई नए नहीं हैं। यह सदियों से सीक्रेट सोसाइटीज यूज करते आए हैं अपना पावर कंट्रोल करने के लिए, अपना मैसेज फैलाने के लिए। और अब यह सिंबल्स हैं हमारे बच्चों के कार्टून्स में। क्या यह सिर्फ कोइंसिडेंस है? मुझे तो शक है। डिज्नी के पास पावर है, वो पावर जो बच्चों के दिमाग को मोल्ड कर सकता है, और वो इस पावर का यूज कर रहे हैं अपने फायदे के लिए। सोचने वाली बात यह है, अगर ये सिंबल सच में इनोसेंट हैं, तो फिर छुपाने की क्या जरूरत है? कार्टून सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होते, यह एक वेपन है। एक ऐसा वेपन जिसे बिना लड़ाई के भी जंग जीती जा सकती है। और ये जंग होती है दिमाग के लिए। रिपीटेटिव म्यूजिक, ब्राइट कलर्स, कैची सॉन्ग्स, ये सब बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन ये सब एक ट्रैप है। जब बच्चे ये सब देखते हैं तो उनके ब्रेन वेव्स चेंज होते हैं। वो एक ट्रांस जैसी स्टेट में चले जाते हैं, और इस स्टेट में उन्हें जो भी दिखाया जाए वो ब्लाइंडली एक्सेप्ट कर लेते हैं। यह सेम टेक्निक एडवर्टाइजिंग में यूज होती है। ब्रांड को बार बार दिखाया जाता है, कैची जिंगल्स बजाई जाती है, ताकि लोग बिना सोचे समझे वो प्रोडक्ट खरीद ले। डिज्नी भी सेम कर रहा है। वो बच्चों के दिमाग में अपने आइडियाज प्लांट कर रहा है। वो बच्चों को बता रहा है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है। और सबसे स्कैरी बात यह है कि यह सब हो रहा है बिना पेरेंट्स को पता चले। पेरेंट्स को लगता है कि उनके बच्चे सिर्फ कार्टून्स देख रहे हैं। उन्हें क्या पता कि उनके बच्चों का ब्रेन वॉश हो रहा है। ये एक सिलेंट वर्ड है और हम सब इसके शिकार हैं। सोच के देखिए, क्या आप अपने बच्चों को किसी स्ट्रेंजर के हवाले कर देंगे? तो फिर क्यों ना आप उन्हें डिज्नी के हवाले कर रहे हैं? वॉल्ट डिज्नी, दुनिया इन्हें एक विजनरी मानती है, एक जीनियस, एक ऐसा आदमी जिसने पूरी दुनिया को खुशियों से भर दिया। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, और वॉल्ट डिज्नी भी इसे अलग नहीं थे। उनकी लाइफ में कई डार्क सीक्रेट्स छुपे हुए हैं, सीक्रेट्स जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कहा जाता है कि वॉल्ट डिज्नी का कनेक्शन था सीक्रेट सोसाइटीज से, फ्रीमेसन्स, इल्यूमिनाटी। यह वो सोसाइटीज हैं जो दुनिया को कंट्रोल करना चाहती हैं, और कुछ लोगों का मानना है कि वॉल्ट डिज्नी भी इनका एक पॉन था। उनकी डेट भी एक मिस्ट्री है। कुछ लोगों का कहना है कि वो एक्चुअली मीर नहीं थे, उनका बॉडी क्रायोजेनिकली फ्रीज कर दिया गया है, और एक दिन जब टेक्नोलॉजी और एडवांस्ड हो जाएगी तो उन्हें वापस जिंदा कर दिया जाएगा। क्यों? क्या रीजन हो सकता है वॉल्ट डिज्नी को वापस लाने का? क्या वो अपना मिशन पूरा करना चाहते हैं? वो मिशन जो उन्होंने अपनी लाइफ में शुरू किया था, वो मिशन दुनिया को कंट्रोल करने का। हम सब डिज्नी चाइल्ड स्टार्स को जानते हैं, वो इनोसेंट फेसेस, वो प्यारी मुस्कान। लेकिन इन मुस्कुराहटों के पीछे छुपा होता है एक दर्द जिसको सिर्फ वो ही समझ सकते हैं। फेम के पीछे होती है एक डार्क साइड, एक ऐसी दुनिया जहां प्रेशर होता है परफेक्ट दिखने का, परफेक्ट परफॉर्म करने का, और यह प्रेशर यह टॉट देता है ब्रिटनी मर्फी, डेमी लोवाटो,
माइली साइरस। यह सिर्फ कुछ नेम्स हैं। ऐसे कई चाइल्ड स्टार्स हैं जो डिप्रेशन, ड्रग्स और सुसाइड का शिकार हुए। कोइंसिडेंस या फिर कुछ और? क्या यह मुमकिन है कि इन स्टार्स को कंट्रोल किया जा रहा था, मैनिपुलेट किया जा रहा था? क्या यह मुमकिन है कि जब इन्होंने इस सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई तो इन्हें चुप करा दिया गया? ये क्वेश्चंस अनकंफर्टेबल हैं, लेकिन इन क्वेश्चंस को पूछना जरूरी है, क्योंकि सच जानने का हक हम सबको है। डिज्नी की दुनिया सिर्फ मैजिक और हैप्पीनेस की नहीं है। इसके पीछे छुपी है एक डार्क एंड डिस्टर्बिंग रियलिटी, एक ऐसी रियलिटी जिसको डिज्नी दुनिया से छुपाना चाहता है। ऐसे कई एपिसोड्स हैं डिज्नी शोज के जो कभी टीवी पर टेलीकास्ट नहीं हुए, एपिसोड्स जो इतने डिस्टर्बिंग थे कि उन्हें बंद करना पड़ा। जैसे एक बैनर्ड मिकी माउस एपिसोड जिसमें मिकी डिप्रेशन में चला जाता है और सुसाइड कर लेता है। लूनी ट्यून्स, स्पंज बॉब स्क्वायर पैंट्स, डोरा द एक्सप्लोरर, इन इनोसेंट शोज के बीच ही ऐसे एपिसोड्स ऑनलाइन सर्कुलेट होते रहते हैं जिनको देख कर रूह कांप जाती है। एपिसोड्स जिसमें वायलेंस है, सेक्सुअल कंटेंट है और ऐसे डार्क थीम्स हैं जो बचौन के लिए नहीं है। तो फिर ये एपिसोड्स बने ही क्यों? क्या ये किसी सिक माइंड का खेल है या फिर कुछ और चल रहा है? क्या डिज्नी जानबूझकर ऐसे डिस्टर्बिंग कंटेंट क्रिएट कर रहा है? ये क्वेश्चंस अनआंसर्ड हैं, लेकिन एक बात क्लियर है, डिज्नी की दुनिया उतनी इनोसेंट नहीं है जितनी दिखती है। बचपन एक डेलिकेट टाइम होता है। इस टाइम पे जो भी हम देखते हैं, जो भी हम सुनते हैं, वो हमारे दिमाग पे गहरा असर डालता है। और अगर हम अपने बच्चों को डिज्नी दिखा रहे हैं, तो हम उनके दिमाग में क्या डाल रहे हैं? हिडन मैसेजेस, फियर, ओवर सेक्सुअलाइजेशन, कंज्यूमरिज्म। ये सब चीजें बच्चों की मेंटल हेल्थ पे बुरा असर डालती हैं। ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं है, ये प्लानिंग है। एक पूरी जनरेशन को कंट्रोल करने की प्लानिंग, उन्हें कंज्यूमर बनाने की प्लानिंग, उन्हें ओबीडियंट बनाने की प्लानिंग। हम सबको जागना होगा, अपने बच्चों को बचाना होगा, उन्हें डिज्नी के क्लचेस से निकालना होगा, उन्हें दिखाना होगा कि दुनिया में और भी बहुत कुछ है। उन्हें सिखाना होगा कि वो खुद सोचना सीखें, क्वेश्चन करना सीखें, क्योंकि यही है असली फ्रीडम। एएपी किया सकते हैं? क्या डिज्नी सचमुच एक सेफ मैजिकल वर्ल्ड है या एक डार्क इल्यूजन? नीचे कमेंट करके बताइए अपना ओपिनियन। और अगर आपको ऐसे डार्क और सच्चाई से भरे टॉपिक्स पसंद हैं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं हूं शुभो और यह है एको शुभो। जागते रहिए, सवाल करते रहिए।